हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नया वीडियो में। इससे पहले की स्टोरी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में लास्ट में मोफेंग ने कहा था कि वो एक मैजिशियन बनना चाहता है। अगले सीन में स्कूल दिखाया जाता है और बच्चे चिल्ला रहे होते हैं कि फाइनली आज एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, आज़ादी मिल गई उसे। फिर आगे मोफेंग और उसका दोस्त रास्ते पे चल रहे होते हैं। तभी उसका दोस्त मोफेंग से कहता है कि भाई मोफेंग, ग्रेजुएशन का क्या प्लान है तुम्हारा? इस पे मोफेंग कहता है कि मैं सोच रहा था हाई स्कूल जाने के लिए, बट मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊंगा। और तुम्हारा क्या प्लान है? तभी मोफेंग का दोस्त एकदम खुश होकर एक्साइटेड होते हुए कहता है कि मेरा भी यही प्लान है। मैं चाहता हूँ, ये कितना अच्छा होगा कि हम दोनों सिर्फ सेम ही एकेडमी में जाए, टियान लैंड मैजिक स्कूल में जाए। हम लोग साथ ही में जाएंगे और साथ ही में पढ़ेंगे। आसपास देख के कहता है कि मोफेंग यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाता हूँ। अपने दोस्त को जाते हुए देख के मोफेंग सोचता है कि कितना अच्छा होता अगर मैं हाई स्कूल जा पाता। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, जिया जिंग, मैंने तुम्हारे फैमिली के लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुका है। मोफेंग देखता है कि ये उसके डैड होते हैं। तभी वो आदमी कहता है आगे, पहले तुम्हारे बेटे ने जो काम किया है उसके वजह से तुम्हारी नौकरी चली जा सकती थी, पर फिर भी मैंने तुम्हें अपने नौकरी पे रखा है। बट इस बार जो तुम मांग रहे हो वो बहुत ज़्यादा है। तभी मोफेंग के डैड उसे कहते हैं कि मैं आपसे भीख मांगता हूँ बड़े भाई मू ही, ये मेरी रिक्वेस्ट आप कंसिडर कर लीजिए एक बार। वो अपने घुटने पे बैठ के ये बात बोलते हैं। तभी वो आदमी जिसका नाम म्यू ही रहता है वो कहता है कि जिया जिंग, ये तुम क्या कर रहे हो दोबारा? तभी मोफेंग के पापा कहते हैं कि टियन लैंड मैजिक स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। इस पे म्यू ही कहता है कि सोचना भी मत, बट अगर मैं तुम्हारे बेटे का क्वालिफिकेशन करवा भी दूं, अगर एडमिशन करवा भी दूं, तो तुम्हारे बेटे पे डिपेंड करेगा कि वो स्कूल में पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और जितने उसके क्वालिफिकेशन है उससे तो मुझे नहीं लगता कि वो पास हो पाएगा। तभी मोफेंग के पापा कांपती आवाज़ में कहते हैं कि भाई म्यू, अगर तुम मेरी सिर्फ इस बार हेल्प कर दोगे, हम लोग म्यू जाय फैमिली से बाहर निकल जाएंगे और मेरा बेटा कभी भी यंग लेडी मू निंग्यू से मिलेगा नहीं। ये सुनकर म्यू ही खुश होते हुए कहता है कि हाँ, ये ऑफर है तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ। इसमें उसके पापा भी खुश होते हुए कहते हैं, सच में थैंक यू सो मच आपकी इस मदद के लिए। फिर म्यू ही आगे कहता है कि सच में कहूँ तो मैं सिर्फ उसे एक सीट दिला सकता हूँ, बट आगे वो सक्सीड होगा या नहीं होगा ये तुम्हारे बेटे पे डिपेंड करेगा। इसी पे मोफेंग के पापा कहते हैं कि मेरा बेटा हमेशा ही आपके ग्रेटफुल रहेगा। ये सब मोफेंग वहीं खड़ा होकर सुन रहा होता है। तभी उसका दोस्त वापस आ जाता है और पूछता है, तभी मोफेंग का चेहरा देख के उसका दोस्त पूछता है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? तुम्हारा चेहरा ऐसे शांत क्यों हो गया? तभी मोफेंग उससे कहता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, चलो चलते हैं। तभी मोफेंग के पापा खुश होते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम टियन लैंड मैजिक स्कूल में एडमिशन ले सकते हो। तुम्हारे पापा एक अपने दोस्त से मिले थे जहाँ वो काम करते हैं और वहाँ से उन्होंने तुम्हारे लिए एक सीट अरेंज कर दिया है। तभी मोफेंग ये सुनने के बाद, जिसे कि सब पता रहता है कि सीट कैसे मिली है, अपने पापा की खुशी देखकर हंसते हुए कहता है कि बहुत अच्छा हुआ। ये सुन के उसे पापा कहते हैं कि ये सब तुम इस बूढ़े आदमी पे छोड़ दो। मैं एक सिर्फ डिलीवरी वाला हूँ, पर मेरे पास भी कुछ कनेक्शंस है जो तुम्हारी हेल्प करेंगे। तभी उसके पापा आगे कहते हैं कि दो तुम्हारा एडमिशन हो चुका है, बट उसकी फ़ीस बहुत हाई है, उसके लिए हमें ये घर रेंट पे देना होगा और थोड़ा सेविंग्स भी करना होगा। जो भी है, तुम अपने स्कूल में बोर्ड हो जाओगे और मैं जैसे पहले काम करता था वैसे ही काम करूँगा, और यूजुअली मैं घर भी नहीं आता था। तो तुम क्या कहते हो इस पर? तो मोफेंग इस पर कहता है कि ठीक है डैड, जैसा आपको ठीक लगे, और थैंक यू वेरी मच। तभी मोफेंग खाना वगैरह खा के अपने बिस्तर पे सोने चला जाता है और सोचता है कि मुझे लगा था कि इस वर्ल्ड में चीज़ें अलग होगी, बट यहाँ पे भी सेम है। पर पापा को उन लोगों के सामने इतना झुकना नहीं चाहिए था। ये रियलिटी कितनी क्रूएल है। तभी वो पेंडेंट को हाथ में लेते हुए एकदम जोश के साथ कहता है कि सब कोई रुको, मैं एक अच्छा मैजिशियन, बहुत पावरफुल मैजिशियन बन के दिखाऊंगा।